साथी गर तेरा साथ हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश जे पर। आज फिर हिंदी का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, उसी के बढ़ते हुए क्रम में आज बात करते हैं हम अर्धस्वर क्या क्या होते हैं। अर्धस्वर या और वा दो अक्षर होते हैं, इनको अर्धस्वर की श्रेणी में रखा गया है। और कल मैंने बताया था आपको आयोगवाह स्वर। आयोगवाह स्वर की संख्या कितनी है? दो है। एक इसका सिंबल ये है, अंक, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और दूसरा है अह, इसको विसर्ग कहते हैं और इसको अनुस्वार कहते हैं। और इसके बाद बात करें हम व्यंजन। व्यंजन में बताया गया था आपको, और व्यंजन में एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो ल होता है। और लुंठित व्यंजन कौन होता है? तो र होता है। और अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजनों के निर्माण की, तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण जो होता है छ का निर्माण किस प्रकार से होता है? क और सा के मिलने से छ का निर्माण होता है। अच्छा, कभी कभी परीक्षा में छ का निर्माण इस प्रकार ना दे करके इस तरह से दे देगा, इस पे कंफ्यूज मत होइए। जैसे दे दिए गए क घन स घन अ, और यहाँ पर हलंत दिया रहेगा। हलंत देने का मतलब है कि यह आधा अर्ध व्यंजन, इसलिए क स अ इन तीनों के मिलने पर छ का निर्माण होता है। और इसी प्रकार त्रा का भी होता है, त और रा के मिलने से त्रा का निर्माण होता है। और ज्ञा का निर्माण जो होता है, जा और ज्ञा के योग से ज्ञा का निर्माण होता है। और स्रा का निर्माण जो होता है स और रा के मिलने से इसका निर्माण होता है। और बात करें हम विक्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है? विक्षिप्त व्यंजनों की संख्या दो है। कौन कौन से हैं? एक ड़ है, दूसरा ढ है। इस प्रकार से आज हमारा व्यंजनों की संख्या समाप्त होती है। अब आज बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर इन सभी वर्णों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है और कहाँ से होता है। इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है, तो बने रहिए हमारे साथ। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान देखते हैं। इसका उच्चारण एक सूत्र के निर्माण से बताते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में यह काम देगा। देखते हैं कैसे। अकुह विसर्ग निय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अगर बात करें हम इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। अगर पूछा जाए आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आ का उच्चारण स्थान है आ। दोनों आ का उच्चारण स्थान। और कु लिखने का मतलब है, कु मीन्स होता है का वर्ग। का वर्ग। कल हमने आपको बताया था कि वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसमें बताया था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कु लिखने का मतलब है का वर्ग। का वर्ग लिखने का मतलब है क ख ग घ अंग। अगर हम बात करें इसमें से कौन कौन से आएंगे? आ क ख ग घ अंग।
और विसर्ग जो होता है, और विसर्ग का सिंबल यही है। और इसके बाद ह, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? कंठ। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ। इसी प्रकार और दूसरा सूत्र देखते हैं। इचु यसानाम ताल। इचु यसानाम ताल। अगर बात करें ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई, चू लिखने का मतलब क्या है? चू लिखने का मतलब है चा वर्ग। चा वर्ग। अब चा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ, इचु य स और या और इसके बाद स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इन सभी का उच्चारण स्थान तालु। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं ऋतु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अच्छा, इसमें देखते हैं री का उच्चारण स्थान जो होता है, री, और टू लिखने का मतलब क्या है? टू लिखने का मतलब है टा वर्ग। टू लिखने का मतलब क्या है? टा वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ड़, और इसके बाद रस, र और स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। स का उच्चारण स्थान मूर्धा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं ऋतु लसानाम दंता। ली का उच्चारण स्थान क्या होता है? ली। तू लिखने का मतलब है, तू लिखने का मतलब है ता वर्ग। ता वर्ग। ली, ता, थ, द, ध, न, ता, था, द, ध, न, और इसी में है ल, इसके बाद है स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इन सभी का उच्चारण स्थान दंत। इसके बाद है उपूर्ध मानीय नाम। उपूर्ध मानीय नाम ओष्ठ। उपूर्ध मानीय नाम ओष्ठ। अब इसमें देखते हैं ऊ लिखने का मतलब ऊ, बड़ा ऊ। ऊ लिखने का मतलब है प वर्ग। ऊ लिखने का मतलब है प वर्ग। प वर्ग में कितने आते हैं? 5। प, फ, ब,